अस्सलाम क्लास 9। आज मैं आपको क्लास 9 की फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास काइनेमेटिक्स। जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके पेपर में से ज़रूर आएंगे, आप ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर करें। सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की। यहाँ से मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट। यहाँ से लेके यहाँ तक मैकेनिक्स की डेफिनेशन है। उसके बाद मैकेनिक्स को आगे फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर है काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन आप यहाँ से करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। उसके बाद डायनामिक्स की आप यहाँ से करें, डायनामिक्स डील with forces and their effect on the motion of object। यहाँ तक डायनामिक्स की है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जो काइनेमेटिक्स है उसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं लेकिन फोर्स को रेफर किए बगैर। ठीक है, कौन सी फोर्सेस इस पे एक्ट हो रही है, कौन सी इसके साथ डील कर रही है, वो नहीं पढ़ते। ठीक है, लेकिन जो डायनामिक्स है ना उसमें हम जो मोशन इफेक्ट है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का और इसके साथ जो फोर्सेस डील कर रही है वो भी हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन भी करें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आती हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस भी आ सकता है पेपर में और डेफिनेशन भी आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर करें। ठीक है, स्केलर सबसे पहले स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। यहाँ से लेके यहाँ तक स्केलर की डेफिनेशन है। स्केलर में सिर्फ स्केलर जो है ना वो मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल भी है स्केलर की। यहाँ से आप कर लें, एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर। यहाँ से लेके यहाँ तक आप कर लें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर की डेफिनेशन आप यहाँ से करें, वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली। यहाँ तक आप वेक्टर की डेफिनेशन। वेक्टर की एग्जाम्पल यहाँ से वेक्टर ऑफ the example of vector quantities are displacement, velocity, acceleration, weight, force, etc। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। वेक्टर जो है ना वो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ दोनों देता है। ठीक है, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की आप डेफिनेशन यहाँ से कर लें, वी कैन ऐड 2 or more vector to get a single vector, this is called as resultant vector। it has the same effect as the combined effect of all the vector to be added। यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपको एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आप कर लें, टू ऐड दीज 2 वेक्टर वी अप्लाई अ रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल। वो मेथड है जो वेक्टर को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन यहाँ से कर ले, टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर redraw their representative lines such that the head of one line coincide with the tail of the other। The resultant vector is given by a single vector which is directed from the tail of the first vector to the head of the last vector। यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये पेपर में आ जाती है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक आप रेस्ट की कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मोशन की। ठीक है, पहले आप रेस्ट की एग्जांपल भी है, यहाँ से लेकर रेस्ट की एग्जांपल है यहाँ तक। उसके बाद मोशन है, इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी इन मोशन। यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन की डेफिनेशन है और ये एग्जांपल है मोशन की, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, रेस्ट ये देखे जैसे पिक्चर में एक इंसान कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव ना कर रहा हो रेस्ट में होता है, जैसे ये बाइक चला रहा है ये मोशन में। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन है, टाइप्स ऑफ मोशन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। 3 टाइप्स है मोशन की। उसके बाद सबसे पहले है ट्रांसलेटरी मोशन। इज मोशन ऑफ अ बॉडी सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ ट्रेन और अ कार इज ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, किसी भी बॉडी के मोशन को जो यूनिफॉर्म मूव कर रही है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, जैसे ये ट्रेन। ठीक है, उसके बाद लीनियर मोशन है द बॉडी मूव, ये ट्रांसलेटरी मोशन के आगे से 3 टाइप्स हैं। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड किया है
लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। सबसे पहले लीनियर मोशन, एज द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ऑफ रीलिंग फॉलिंग बॉडी इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। कोई भी चीज़ जो स्ट्रेट मूव कर रही हो, कोई भी बॉडी, उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। जैसे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इसकी एग्जांपल है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम ऊपर से नीचे फेंक के वो फ्री फॉल मूव कर दिया, उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। नेक्स्ट है रैंडम मोशन। इफ द बॉडी मूव्स अलोंग एन इरेगुलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इरेगुलर पाथ, जैसे ये देखें, कोई भी चीज़ जो इरेगुलर पाथ में मूव कर दिया, जैसे मोशन ऑफ बी, ठीक है, इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। उसके बाद सर्कुलर मोशन है द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। इस एग्जांपल ऑफ फेरस व्हील इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। उसके बाद रोटेटरी मोशन है, ये सेकंड टाइप ऑफ मोशन है। If each point of a body moves around a fixed point, the motion of this body is called rotatory motion, ठीक है। ये रोटेटरी मोशन, यहाँ से आता है डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। कोई भी चीज़ जो फिक्स्ड पॉइंट के साथ मूव कर रही हो, रोटेट कर रही हो अपने एक्सिस के अराउंड, उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे कि ये यहाँ पे एक पिक्चर है फैन की, ये देखें, इसका वन एंड फिक्स है और ये अपने एक्सिस के गिर्द जो इसके विंग्स है उसको मूव कर रहे थे, इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। व्हेन अ बॉडी रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पोजीशन द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन फिक्स पॉइंट के साथ हो, जो फिक्स पॉइंट हो, टू एंड फ्रो मोशन हो किसी बॉडी का, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। द मोशन ऑफ अ स्विंग इन अ चिल्ड्रन पार्क इज द वाइब्रेटरी मोशन। ये इसकी एग्जांपल है। जैसे ये देखें, यहाँ पे स्विंग है, इसके एंड फिक्स है और ये टू एंड फ्रो मूव करेगी और अपने मोशन को रिपीट करेगी, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी पेपर में आ जाती है। द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। ये डिस्टेंस की डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is the shortest distance between the initial and final position of the motion and its direction is from the initial position to the final position। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीड की डेफिनेशन यहाँ से कर लें, द डिस्टेंस कवर्ड विद यूनिट टाइम विच इज़ नाउन एज स्पीड। यहाँ से यहाँ तक स्पीड की डेफिनेशन, और इसका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये स्पीड दिस यहाँ से दिस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जैसे यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड है, यहाँ से द स्पीड ऑफ अ व्हीकल दैट इज शोन बाय इट्स स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ तक ठीक है। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो जैसे कि बाइक पे और कार के अंदर 1 मीटर लगाता है, वो स्पीड बताता है, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन प्रैक्टिकली वी मेक यूज़ दी एवरेज स्पीड, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना वो एवरेज स्पीड यूज़ करते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, तो उसके अंदर आपने ये स्पीड की डेफिनेशन, ठीक है, इसका फॉर्मूला, उसके बाद ये स्केलर क्वांटिटी है ये, और इसका यूनिट यहाँ तक लिखना है 2 मार्क्स के शॉर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी या द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ से ज़्यादा वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ये इसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दी ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये ऐसे यूनिट है। नेक्स्ट चलते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर ले। द वेलोसिटी सेट टू बी यूनिफॉर्म विद द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज इफ द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ बोथ देम चेंज, इट इज नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और स्पीड यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, मतलब तो उसको हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म है, और स्पीड जो है वेरिएबल होगी, बार बार चेंज होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सीलरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन है, ठीक है। उसके बाद इसकी फॉर्मूला एक्सीलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, और एक्सीलरेशन का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, इसका यूनिट है, जैसे यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यहाँ से इफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, द एक्सीलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। फैनी वन ऑफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ बोथ देम कॉल्ड वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा
बार कांस्टेंट नहीं होगी वेलोसिटी, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ की डेफिनेशन यहाँ से, ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ से आता ग्राफ की डेफिनेशन है। उसके बाद ये हमारे पास एक और डेफिनेशन है यहाँ से, द पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन की डेफिनेशन है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, इसको अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं 2 मार्क्स के लिए तो आप ये की पॉइंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डेफिनेशन ये पेज नंबर 47 की पॉइंट्स में से ग्राफ दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ की यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ग्राफ दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम टेकन बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ, शॉर्ट में आइए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है ये फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ठीक है, फ्री फॉल एक्सेलरेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ अ ग्रेविटी ऑफ द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इट इज नोटेड बाय जी, और ये इसकी वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट फॉर कन्वीनियंस वी शैल यूज द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये फ्री फॉल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और उसकी वैल्यू दी है। उसके बाद हमारे पास है ये इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी शॉर्ट में पूछ सकते हैं आपसे। और ये है पॉइंट्स हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को, ये जो 3 है इनको अप्लाई करने के लिए जो याद रखने चाहिए, पॉइंट्स भी आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। या यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से पेपर में ज़रूर आएंगे, आप ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर तैयार करें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा कमेंट करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।